जेईई एडवांस 2025 के पेपर 1 का फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसके अंदर दिया गया है कि एक रिंग है ये, और इस रिंग से एक स्प्रिंग अटैच है और स्प्रिंग के बाद एक डिस्क लगा हुआ है। इस स्प्रिंग के बारे में बोला गया है और फिगर में भी देख के लग रहा है कि ये स्प्रिंग रिंग के अलोंग ही इलोंगेट या कंप्रेस हो सकता है। फिर इसको थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके या थोड़ा सा कंप्रेस करके थोड़ा सा डिस्प्लेस करके और हम यहाँ पर एसएचएम करा रहे हैं। और ये जो डिस्क है, ये डिस्क जब एसएचएम होता है उस दौरान रोल करता है इस रिंग के ऊपर, और रोल करता है किस तरह से, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। और यहाँ पर लिखा है कि डिस्क का जो बॉटम है वो रिंग के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो इसको सॉल्व करके बताना है कि ओमेगा कितना होगा, ओमेगा क्या होगा। तो देखो इसके अंदर एक तो एसएचएम के कंसेप्ट लगेंगे, और दूसरा क्योंकि ये डिस्क का रोलिंग विदाउट स्लिपिंग लग रहा है तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का भी कंसेप्ट लगेगा। मैंने आपको जितने भी एसएचएम के क्वेश्चंस कराए हैं सबके अंदर मैंने क्या बोला था कि जब भी किसी पार्टिकल का अगर एसएचएम होगा तो आप मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए नेट फोर्स फाइंड करेंगे। और जब नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे तो उसको F - kx से कंपेयर करके आप एसएचएम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और अगर एसएचएम कांस्टेंट निकाल लिए तो ओमेगा √k/m, या अगर टाइम पीरियड निकालना है तो T 2π√m/k। इस फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्ट उसका टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जो मेथड हमने क्लासरूम में किया है बिल्कुल उसी मेथड से हम करेंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं डिस्प्लेस करता हूँ। सपोज डिस्प्लेस करने के बाद से ये डिस्क आपका यहाँ पर आ गया। अब इस डिस्क के ऊपर देखो कि कौन से फोर्सेस हैं जो इसको वापस इस तरफ लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं और कौन ऐसा है जो इसको रोक रहा है। तो mg इसका नीचे की तरफ लगता होगा वेट। अगर यहाँ से आप आगे आते हो, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, बस ऐसे ही हमने ये लाइन दिखा दिया है, रेडियस से हम ये एंगल देख पाए इसके लिए ये लाइन दिखा दिया गया। तो थीटा सपोज हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये mg इसका वेट है। mg के कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा mg sin थीटा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये थीटा काफी स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि sin थीटा को मैं थीटा के बराबर लिख सकता हूँ, cos थीटा को 1 के बराबर लिख सकता हूँ। और जब ये यहाँ पर आया होगा तो स्प्रिंग इसको खींच रहा होगा। स्प्रिंग किस तरफ खींच रहा होगा, डायरेक्ट ये इस तरफ नहीं खींच सकता है क्योंकि स्प्रिंग इस रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो ये जब इसको खींचेगा तो टेंजेंट के अलोंग ही इसको स्प्रिंग भी खींच सकता है। तो स्प्रिंग ने इसको किधर खींचा, स्प्रिंग इस तरफ इसको खींच रहा है। कितने फोर्स से, अगर ये x यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, अगर स्प्रिंग की लंबाई में x इंक्रीमेंट हो गई है तो ये kx फोर्स से स्प्रिंग इसको खींच रहा है। x को अगर थीटा के टर्म्स में लिखना चाहूं और रेडियस के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। ये x जो है ये आर्क हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। अब रेडियस कितना होगा, यहां से स्प्रिंग जो है ये स्प्रिंग डिस्क के सेंटर पर कनेक्टेड है, तो ये हमारा ये स्प्रिंग का एलोंगेशन हुआ है। अब इसका अगर मैं रेडियस देखूं तो रेडियस सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक है। इसमें ये टोटल रिंग का रेडियस कैपिटल R दिया है और इस डिस्क का रेडियस दिया है स्मॉल r। मतलब यहां से लेकर के रिंग के सेंटर तक की दूरी कितनी है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। एक इस रिलेशन का हम यूज करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट, अब जब ये इधर बाहर इस तरफ आना चाहेगा तो क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट करेगा। बिना फ्रिक्शन के रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो नहीं सकता है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट करेगा। और जब ये इस तरफ रोल करने की इसकी टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन लगता होगा हमारा पीछे की तरफ। ठीक, हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि जिस तरफ हम डिस्प्लेस करते हैं डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मानते हुए हम नेट फोर्स लिखते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मानते हुए नेट फोर्स लिखें तो नेट फोर्स आएगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है फ्रिक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में है mg sin थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन में ही है kx। सही है। अब इसको हम लोग mg sin थीटा को, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख ले रहे हैं माइनस kx। अब यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगी x/r - r। तो इस थीटा की जगह पर x/r - r मैं पुट कर लूंगा। और क्या चीज बच जाता है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए कैसे इक्वेशन बनाया जाए, यहां पर मान लो कि डिस्क है तुम्हारा, जिस समय डिस्क यहां पर है तो कुछ फोर्सेस तो इसके सेंटर ऑफ मास पे हम लोग लगाएंगे mg, और kx ये सेंटर ऑफ मास के ऊपर है, और जो यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है ये टेंजेंट मतलब इसके पेरिफेरी के ऊपर लगेगा, टेंजेंशियली लगेगा। इन दोनों फोर्सेस को, kx को और mg को, हम टॉर्क निकालते समय छोड़ सकते हैं। अगर हम टॉर्क निकालें
इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकाला जाएगा तो इसका टॉर्क 0 mg का और kx का भी टॉर्क 0 हो जाएगा। तो टॉर्क आएगा किसका? सिर्फ फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आ जाएगा? हम ऐसे करते थे, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और फिर टाउ की जगह पर ये फोर्स लग रहा है जिसका फ्रिक्शन होगा, जिसका टॉर्क होगा, और मल्टीप्लाइड बाई इससे सेंटर ऑफ मास का, या कह लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये स्मॉल आर है। तो फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। अल्फा की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? अगर कोई डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर ए है और ये डिस्क रोल कर रहा है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, तो इनमें रिलेशन हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, या अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई आर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का एक पावर तो इससे कैंसिल हो जाएगा और दूसरा पावर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए बाई 2। एम ए क्या चीज है? ये ए इस डिस्क का नेट एक्सेलरेशन है, तो एम ए इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स होगा। लेकिन नेट फोर्स का डायरेक्शन तो हमने डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है, और एक्सेलरेशन इस तरफ है। इसका मतलब मैं एम ए को लिख सकता हूं माइनस एफ नेट, और फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस एफ नेट डिवाइडेड बाई 2। अब ये वैल्यूज यहां पर पुट करूं, फ्रिक्शन की जगह पर माइनस एफ नेट डिवाइडेड बाई 2 माइनस एम जी, थीटा की जगह पर एक्स अपॉन आर माइनस आर माइनस के एक्स। एफ नेट को इस तरफ लेकर के आओ, तो एफ प्लस एफ बाई 2 ये हो जाएगा 3f बाई 2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, एम जी अपॉन आर माइनस आर प्लस के इंटू एक्स। ये 2/3 इस तरफ लेकर के जाओ, तो एफ नेट इज इक्वल टू माइनस 2/3 एम जी अपॉन आर माइनस आर प्लस के इंटू एक्स। अब ये देखो हमारा एसएचएम कराने वाला फोर्स मिल गया, यही फोर्स है जो हमको एसएचएम करा रहा है, और इसके अंदर एक्स का जो कोफिशिएंट है वही एसएचएम कांस्टेंट है, तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट है यही के एसएचएम है। और अगर आपको के एसएचएम पता चल गया तो आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? रूट के बाई एम। ये एसएचएम कांस्टेंट होता है, एसएचएम कांस्टेंट को अगर एम से डिवाइड कर दें तो वही ओमेगा होता है। और अगर इसमें m से डिवाइड हम करेंगे तो ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर m नहीं है तो यहाँ पर m आ जाएगा। यानी कि k की जगह पर 2/3 mg अपॉन r माइनस आर प्लस के लिखोगे, m से डिवाइड करोगे तो एक m कैंसिल हो गया और एक m कैंसिल हो गया ये वाला, और यहाँ पर m आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल यही वाला ऑप्शन बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। 2/3 m कैंसिल हो चुका है, g अपॉन r माइनस आर प्लस के अपॉन m। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए।